नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आज हम चर्चा करेंगे कि एक बहुत ही चिंताजनक और शोचनीय विषय है जो वर्तमान में हम विभिन्न समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं और कई जो न्यूज चैनल्स है उनके ऊपर भी हम देखते हैं। समय समय पर ऐसी घटनाएं होती है जिनमें महिलाओं या लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव होता है या उनका शोषण होता है। और खास तौर से ऐसी न्यूज या समाचार पढ़ने में मिलते हैं कि झांसे में लेकर उनका शोषण किया गया। तो वास्तव में ये हमारी संस्कृति के लिए भी नुकसानदायक है, साथ ही हमारे जो कहते हैं कि भारतीय नागरिकों के लिए मान लो या हम सब के लिए एक दुखद पहलू है। तो इस पर वास्तव में अंकुश लगना चाहिए। तो इससे संबंधित मैं 7 कारण मैं बताना चाहूँगा आपके सामने, और उनका यदि पालन किया जाए और उन पर विचार किया जाए तो काफी हद तक इस समस्या पर हम अंकुश लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि जब भी बच्चों का लालन पालन होता है, छोटे बच्चों का, तो हम उनको समान रूप से संस्कार दें। कभी भी लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखें। वही संस्कार जो हम लड़कियों के लिए अच्छा मानते हैं वो सारे लड़कों को भी दें, यानी सबको संस्कारी और चरित्रवान और भारतीय संस्कृति का उनको ज्ञान देते हुए एक अच्छे नागरिक शुरू से ही बनाने का हम प्रयास करें। तो शुरू से ही अच्छे संस्कार देंगे तो वो संस्कार आगे तक उनके साथ रहेंगे। हम उनके साथ रहें या न रहें, लेकिन वो संस्कार हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा या सबसे पहले फोकस हमारी यही होना चाहिए कि हम अपने बच्चों का अच्छा लालन पालन, अच्छी शिक्षा जो दिला रहे हैं, उनके साथ साथ अच्छे संस्कार यानी अच्छी नैतिक शिक्षा भी उनको देने का प्रयास करें समान रूप से। दूसरा यह है कि हम जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जिन भी इष्ट देव को हम मान रहे हैं, उससे संबंधित धार्मिक ग्रंथों का भी हम अध्ययन खुद भी करें और उनको भी करवाएं। जैसे हम मान लो हिंदू धर्म से जुड़े हैं तो रामायण है, महाभारत है, भागवत गीता है, इनके बारे में नॉलेज हमें भी होना चाहिए, हमें भी उनको पढ़ना चाहिए और बच्चों को भी समय समय पर उनको पढ़ाना चाहिए। सुबह शाम प्रार्थना या जो भी पूजा का जो हमारे प्रचलन होता है घरों में, तो वही बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए। तो इससे क्या है कि उनके संस्कार शुरू से मजबूत होते रहेंगे, वो वैचारिक रूप से भी मजबूत होंगे, यानी मानसिक दृष्टि से वो मजबूत होंगे। तो मानसिक दृष्टि से, वैचारिक रूप से जो मजबूती होती है वो भी जीवन में बहुत सी समस्याओं से हमें बचाती है। तीसरा है कि उनको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमें कोई नहीं देखता है तो उस समय ईश्वर तो हमें जरूर देखता है। यानी कि शुरू से ही ऐसी भावना रहनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए बच्चों को कि ईश्वर हर जगह मौजूद है और हमारे साथ है, और हम अच्छे रास्ते पे चलते रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे तो ईश्वर हमारा हर मोड़ पे साथ देंगे और हर जगह वो हमें देखते रहते हैं। तो कभी भी वो कोई भी गलत काम करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मन में ये रहेगा कि हम कोई भी गलत काम करेंगे तो कोई देखो न देखो, लेकिन ईश्वर हमें जरूर देखेंगे। कभी भी कोई चोरी यानी कि अपने मम्मी पापा से छुप कर कुछ भी करने का प्रयास नहीं करेंगे। और धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से उनको कुछ नॉलेज है, उनके वैचारिक रूप से यदि मजबूत है, संस्कार अच्छे हैं, तो उनके मन में ये रहेगा कि माता पिता से बढ़कर उनके शुभ चिंतक कोई भी नहीं है। यानी कि महाभारत में भी एक जगह एक वाक्य आता है जिसमें यक्ष 5 प्रश्न पूछता है, उसमें युधिष्ठिर उनका जवाब दे पाते हैं। तो उसमें एक प्रश्न होता है कि पिता से भी बड़ा कौन है, सॉरी आकाश से भी बड़ा कौन है, मैं गलत बोल गया थोड़ा, कि आकाश से भी बड़ा किन का स्थान है, तो आकाश से भी बड़ा स्थान है पिता का। और धरती से भी बड़ी कौन है, धरती से भी बड़ा स्थान है माता का। तो उनको ये पता होना चाहिए कि माता पिता का जो स्थान है उससे बढ़कर किसी का स्थान नहीं है। तो धार्मिक ग्रंथों का नॉलेज होना हमारे लिए इस तरीके से वैचारिक दृष्टि से भी मजबूत बनाता है। और चौथा पहलू जो है वो ये है कि भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में एक अलौकिक संस्कृति है और इससे बढ़कर मानव जीवन के लिए हितकारी कोई भी संस्कृति नहीं है। तो हमें
हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो पौराणिक भारतीय संस्कृति है उसको जीवित रखें। उसके जो रीति रिवाज है, उनके जो नियम कायदे हैं, वो इंसानी जीवन के लिए बहुत ही सुखद है। यानी कि आज के जीवन में कुछ देशों की संस्कृति की नकल करते हुए, या हम बोल सकते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते हुए कुछ ऐसे मतलब रिवाज या मान लो प्रचलन हम फॉलो करने लग जाते हैं जो हमारी संस्कृति के लिए भी घातक है और हमारे नागरिकों के जीवन के लिए भी घातक है। जैसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की जो परंपरा है, या वैलेंटाइंस डे या लिव इन रिलेशनशिप है, तो ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है और एक मनुष्य जीवन के लिए अच्छे प्रचलन भी नहीं है। तो हम देखा देखी में या आधुनिकता की दौड़ में, दिखावे की दौड़ में हम इनका पालन नहीं करें, इनको दूर रखें। जो पुरानी भारतीय संस्कृति में हमारा जो जहाँ पे भी हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में या जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो भाई बहन का रिवाज होता था। हम साथ पढ़ने वाले, जैसे मैं नवोदय विद्यालय सरदार शहर में पढ़ा हूँ, तो हमारा तो भाई बहन का रिवाज था। हम रक्षाबंधन पे राखी वगैरह बंधवाते थे सब आपस में, और तो वो एक भावना है आज हमें जीवन भर एक खुशी देती है। और वो यदि रिश्ता जो भाई बहन का रहता है, तो जीवन में जब भी किसी भी उम्र में कभी भी मिलेंगे अपने घर वालों के साथ या लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ, तो खुशी खुशी मिल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होगा और वैचारिक दृष्टि से भी एक साफ सुथरा माहौल बना रहेगा। तो वो रिश्ता जो भाई बहन का जो रिश्ता था, उससे बढ़कर कोई नहीं है। ये जो दिखावे के जो रिश्ते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इनको हम दूर रखें। तो ये जो भारतीय संस्कृति का पालन हम करते रहेंगे, तो उसमें भी हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं और किसी असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बच सकते हैं। दूसरा, भारतीय संस्कृति में जो शादी का जो महत्व है, जैसे हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उसमें विवाह संस्कार यानी कि एक संस्कार होता है। तो उसमें विवाह होने से पहले सगाई होती है, उसके बाद में विवाह होता है, और विवाह के बाद में जो पूर्ण रूप से एक दाम्पत्य जीवन की जो शुरुआत होती है, जैसे वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंध या यौन संबंध जो भी बनते हैं, वो विवाह से पहले कभी भी नहीं बनाने होते भारतीय संस्कृति के अनुसार। और यदि बनाते भी है तो एक अवैध यानी कि अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम यदि उस संस्कृति का पालन करते हुए यदि विवाह के बाद ही यौन संबंध या शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो लड़कियों का या महिलाओं का जो झांसे में आने का जो अनुपात है वो बहुत ही कम होगा। आजकल न्यूज में पढ़ते हैं कि एक लड़के ने केस किया कि 5 साल से झांसे में लेकर यौन शोषण कर रहा था, कि शादी का झांसा दिया। तो ये बड़ा अटपटा लगता है। शादी का झांसा क्या हुआ? शादी होती है, शादी कोई आश्वासन थोड़ा ही होता है, शादी तो शादी होती है। यदि आपको कोई लड़का पसंद है, पहली बात तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये जो मतलब जो शादी विवाह के और जो भी डिसीजन है वो घर वालों पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे लिए सदैव अच्छा सोचेंगे। जैसे आजकल लड़कियों को बाहर भी भेजना होता है कहीं पढ़ने के लिए, घर से दूर भी रहना होता है, तो पहले तो माता पिता प्रयास करें कि अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको पूरा नॉलेज दें, और बच्चों को भी ऐसे संस्कार होना चाहिए कि माता पिता का विश्वास नहीं तोड़े। यदि जैसे बालिग हो रहे हैं, तो जैसे माता पिता खुद नहीं बोल पा रहे हैं, तो लड़कियों की जैसे बड़ी बहन है, जो शादीशुदा बहन है, या उनकी भाभियां वगैरह, उनको संस्कार दें कि बाहर किस प्रकार से असामाजिक तत्व आपको अपने झांसे में लेने का प्रयास कर सकते हैं, और आपको कभी भी झांसे में नहीं आना है, या ये सावधानियां बरतनी है। और विवाह से पूर्व यदि कोई भी शारीरिक संबंध बनाने का बोलता है तो वो अनुचित होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब जानकारियां बच्चों को देनी चाहिए। साथ ही चरित्र हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है उसमें, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि जब धन गया, यानी कि धन का कहीं नुकसान होता है तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हम दोबारा कमा सकते हैं। लेकिन कहीं स्वास्थ्य का नुकसान होता है तो इसका मतलब कुछ नुकसान हुआ है, स्वास्थ्य का नुकसान भी नुकसान माना जाता है। लेकिन जब किसी इंसान का चरित्र चला जाता है तो सब कुछ गया। यानी चरित्रहीन होने के बाद में उसने जीवन में जो भी हासिल किया उसका कोई मोल नहीं रहता, और एक बार चरित्र को खोने के बाद दोबारा वो चरित्र हासिल करना मुश्किल होता है।
तो इसलिए चारित्रिक दृष्टि से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, युवक हो युवती हो, सबको मजबूत रहना चाहिए। अपना चरित्र हमेशा हर परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए। तो यही है कि हर बच्चे को, जो भी बालिग हो रहा है, उसको पता होना चाहिए कि जो भी संबंध है, जो दाम्पत्य जीवन के संबंध है, वो शादी के बाद ही शुरू होते हैं। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, कई बार ये आता है कि सगाई हो गई, उसके बाद मंगेतर ने अपनी भावनाओं में लेकर उसका यौन शोषण किया या संबंध बनाए, ये भी गलत है। तो यदि जो संस्कारित और जो चरित्र की दृष्टि से मजबूत लड़का होगा, वो अपने मंगेतर या जिस लड़की से सगाई हुई है उस पर कभी भी ऐसा दबाव नहीं डालेगा कि वो शादी से पहले उसके साथ संबंध बढ़ाए। यदि ऐसा कोई करता है तो आप लड़की खुद सचेत रहे, वो उसको मना करे। और यदि ऐसा लग रहा है कि हमें शादी और जल्दी करनी है तो अपने घर वालों को बोल सकते हैं, लेकिन शादी से पहले ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं करें जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार उचित नहीं है। तो ऐसे करके भी हम अपने आप को मजबूत। साथ ही कई बार ऐसा भी पढ़ने में आता है कि किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती की या गलत किया और उसने फोटो और वीडियो बना लिए, और उन फोटो वीडियो के बलबूते पे वो और उसको ब्लैकमेल करता है और उससे पैसे भी ऐंठता है, और कई मतलब ब्लैकमेल करके और कई कई तरीके से उसका शोषण करता है, शारीरिक शोषण भी करता है, मानसिक शोषण भी करता है। और ये कह सकते हैं कि वो अपनी अंगुलियों पे नचाता रहता है। तो कभी भी किसी के साथ कोई गलत हो जाता है तो हमें उसको छुपाना नहीं चाहिए, तुरंत अपने घर वालों को बताना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। यानी जो शोषण हो चुका वो तो हो गया, लेकिन और ज्यादा शोषित क्यों हो, तो जितना जल्दी हो सके वो उसके विरुद्ध कदम उठाने चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि कई दिनों तक प्रताड़ित होकर फिर पुलिस में एफआईआर करा रहे हो। यानी कि हमें अपने बच्चों को अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसकी सूचना तुरंत अपने शुभ चिंतकों को वो दें, और जो भी उसके विरुद्ध यानी कानूनी रूप से कदम उठाने चाहिए उनके लिए वो प्रिपेयर रहें। तो ऐसा कभी नहीं हो कि हम कई दिनों तक किसी से प्रताड़ित हो और उसके बाद में जाएं। और साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा भी आता है कि किसी का तलाक होता है तो उसके बाद में, तलाक के बाद में जो उसका जैसे महिला का जीवन साथी है तो पुराने फोटो और वीडियो का उपयोग जो दुरुपयोग करके और ब्लैकमेल करता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, जो पति पत्नी के निजी क्षण होते हैं उनका कभी भी कोई भी फोटो या वीडियो नहीं बनाए। वो उनके निजी क्षण होते हैं, उनको कहीं दिखावा तो करना नहीं है, नहीं कि कोई प्रदर्शनी लगानी है। वो एक कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन के जो है ना उनका कभी भी वीडियो या फोटो नहीं बनाए, भूल कर भी नहीं बनाए, क्योंकि कभी भी आपका मोबाइल किसी बच्चे के हाथ में भी हो सकता है, या कई बार मोबाइल खराब होने के बाद में या कोई भी टेक्निकल इश्यू आने के बाद मोबाइल ठीक कराने के लिए भी देना पड़ सकता है। तो कहीं पे भी वो फोटो या वीडियो लीकेज हो सकते हैं। तो अपने निजी क्षणों का जो भी है फोटो वीडियो भूल कर भी नहीं बनाए, ये सावधान रखें। और महिला या जो भी उनके जीवन साथी है उनको सोचना चाहिए, साथ ही महिला को भी ध्यान रखना चाहिए, उसका पति यदि उन चीजों के लिए प्रेशर करता है तो उनको मना करना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी भी उनका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको रखकर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही छठा पॉइंट है, जैसे कोई भी महिला या लड़की या युवती कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाती है तो वहाँ पे उनके साथ कई बार दुराचार हो जाता है, उनका शोषण हो जाता है। तो जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्रयास करें कि अपने किसी परिचित या परिजन या अपने पति को या जो भी भाई बहन है किसी को साथ लेके जाएं। और वहाँ पे पर भी यदि कभी मजबूरी में अकेला भी जाना पड़े तो वहाँ के माहौल को देख लें, और जहाँ इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो उस ग्रुप या इंस्टीट्यूट या जो भी संस्था है उसका नॉलेज भी गूगल पे ले सकते हैं कि ये कोई रिप्यूटेड संस्था है या क्या है। यदि ऐसा कोई स्थान है जैसे मान लो होटल वगैरह में जा रहे हैं और वहाँ का माहौल अपन खुद की जागरूकता यानी कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि वो इंटरव्यू देने के हिसाब से सेफ है या नहीं है। तो अपनी खुद की जागरूकता के बलबूते पर ही हम अपने आप को मुसीबतों से बचा सकते हैं। तो ये हमारे जो कॉमन सेंस है यानी कि उसको हमेशा काम में लेना चाहिए, और खुद की सावधानियां हैं वो हमेशा रखनी चाहिए। और अपन खुद को
अपने आप को अलर्ट रख के और बहुत सी मुसीबतों से बचा सकते हैं। साथ ही कई बार न्यूज़ में ऐसा भी आता है कि किसी तलाकशुदा या विधवा महिला के साथ लोग गलत करते हैं, उनको अपनी भावनाओं में यानी कि किसी प्रकार से झांसे में ले लेते हैं। तो इस उस स्थिति में भी उन महिलाओं को विशेष रूप से जागरूकता रखनी चाहिए, क्योंकि देखो असामाजिक तत्वों की आज के युग में कोई कमी नहीं है। और कहीं न कहीं मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे जो सज्जन लोग होते हैं तो वो मजबूर लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन दुर्जन या जो असामाजिक तत्व होते हैं वो सहायता का एक दिखावा करते हैं और कई बार इमोशनल उनको ब्लैकमेल करने के लिए घड़ियाली आंसू तक बहा लेते हैं या कई प्रकार के मतलब ऐसे नाटक करते हैं कि उनको लगता है कि ये अपने ही हैं, लेकिन उनसे भी उनको सावधान रखना चाहिए, रहना चाहिए। मतलब जैसे कोई तलाकशुदा महिला है या विधवा महिला है और उसको कोई शादी के लिए बोलता है और उनको लगता है कि जो बोल रहा है उसके साथ आगे के जीवन की शुरुआत कर सकती है, तो पहले उससे एक औपचारिक रूप से शादी करें, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे अपने जो भी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार जो भी शादी हो, वो शादी करने के बाद ही आगे के जो पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत करें, उससे पहले वो शुरुआत नहीं करें। क्योंकि बहुत ही अजीब लगता है जब पेपर में या न्यूज़ पे देखते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिछले 5 साल से या पिछले 3 साल से वो उसका शोषण कर रहा था। तो ये जो कर रहा था उसका तो गलत है ही, क्योंकि उसने गलत कर्म किया है तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए और गलत तो गलत ही होता है। लेकिन जो उनकी झांसे में आए तो वो भी गलत है, क्योंकि हम कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। आज घर वालों ने हमें पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाने का भी प्रयास किया है, हमने दुनिया भी देखी है और इतने न्यूज़ चैनल है जिन पे समाचार पत्र वगैरह भी आते हैं, तो वो भी हमें आसपास के माहौल की अवेयरनेस भी हमें होनी चाहिए। जब भी मौका मिले आस जो भी समाचार पत्र वगैरह देखें या समाचार सुनें, ताकि आसपास के माहौल में जो भी घटनाएं घटित होती है उनके बारे में हमें जानकारी रहे और ऐसी कोई घटना जो औरों के साथ घटती है तो उस समय हम किस प्रकार से उन घटनाओं से दूर रह सकते हैं या ऐसी स्थितियों में हम सुरक्षित रह सकते हैं, वो हमें पहले ही सोचना चाहिए। साथ ही ये भी होता है कि कई कई बार कि होटल में ले गया और वहाँ पे उसको जूस या कोल्ड ड्रिंक पीने को दी, उसमें कुछ मिला दिया और शोषण किया। तो पहली बात तो होटल वगैरह में ऐसे अनसेफ स्थान पे जाना ही गलत है। यदि हम किसी अनसेफ स्थान पे चले गए तो अपने आप को किसी असुरक्षित हाथों में देना हो गया वो, यानी जाना ही नहीं चाहिए। और यदि जाते भी हैं तो वहाँ पर हमें किसी प्रकार का पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम इतना पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी हम यदि लापरवाही करते हैं या हम एक कहते हैं ना कि अपने आप को मतलब अवेयर नहीं रखते हैं, तो ये गलत है। हमें किसी प्रकार का पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ लेना है तो अपने पैसों से बाहर आसपास में कोई कैफे से हैं और ले लें और प्रयास करें कि किसी होटल के रूप में या असुरक्षित स्थान पे जाए ही नहीं। यदि कोई बाध्य करता है तो आप पहले तुलना कर लें कि हमारे संस्कार कितने मजबूत हैं और हमें हमारे माता पिता को इस बारे में जानकारी है या नहीं। यदि हमारे माता पिता से चोरी करके हम जा रहे हैं तो गलत है, क्योंकि कहते हैं कि हम मर्यादाओं या संस्कृति को तोड़ेंगे तो अपने आप असुरक्षित हो जाते हैं। अपना जो सुरक्षा कवच है उसको उतार दिया तो हम सुरक्षित कहाँ रहेंगे। हमारा कोई भी शोषण कर सकता है या हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो जब भी कोई आपके नज़दीक यानी भावनात्मक रूप से या किसी भी प्रकार की दोस्ती करके नज़दीक आया है और वह आपको भावनाओं को इस कदर आघात पहुंचा रहा है कि वहाँ पे आपके संस्कारों का हनन हो रहा है या आपके माता पिता से चोरी करना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो गलत हो रहा है। यानी कि उस समय 2 मिनट के लिए आप एक तराजू रख लीजिए, यानी एक पलड़े में अपने संस्कार और माता पिताओं की भावना रख लीजिए और दूसरे पलड़े में जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है उनकी भावनाओं को रख लीजिए। आपकी नज़र में भारी क्या है, उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। मेरे हिसाब से आपकी नज़र में आपके माता पिताओं के जो दिए हुए संस्कार है उनकी भावनाएं आपकी नज़र में भारी होना चाहिए। यदि वो भारी है तो आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि आप सही है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए आप सजग रहें और जितने सजग रहोगे, सुरक्षित रहोगे, सतर्क रहोगे, उतने ही सुरक्षित भी
रहोगे। साथ ही यदि हम मजबूत रहेंगे तो हमारा तो बचाव होगा ही होगा, हमारा सुख जीवन होगा, साथ में भी हमारे जो माता पिता की जो समाज में इज्जत है वो भी बनी रहेगी और उनकी भी खुशियां हमेशा बनी रहेगी। कई बार क्या होता है, हमारी लापरवाही के कारण हमारा जीवन तो संकट में जाता ही है और हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती है जो जीवन भर हमें दुख देती है। साथ ही हमारे साथ जो ऐसी घटनाएं होती है वो हमारे माता पिता के लिए भी दुखद पहलू बन जाती है और उनको मानसिक रूप से तो प्रताड़ित करते ही है, उनको ऐसा भी लगता है कि समाज में भी हमारी तोहिन हो गई है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और एक नुकसान इनसे ये भी होता है कि हम सतर्क नहीं रहते हैं तो उतनी हम जो एफआईआर या केस करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, तो हम पुलिस प्रशासन या प्रशासन की भी जो समस्या है वो भी बढ़ाते हैं। तो यानी कि हम यदि लापरवाही करते हैं और उनके कारण यदि एफआईआर करते हैं, कोई केस वगैरह करते हैं, तो वो एक लापरवाही के कारण केस बढ़ा। तो ऐसे करते करते कई लोगों के कारण यानी प्रशासन और पुलिस विभाग में तो कर्मचारी सीमित होते हैं और सीमित ही ऑफिस होते हैं या जो भी थाने होते हैं, लेकिन हम लापरवाही करने वाले हर इंसान यदि उस हिसाब से सजग रहेंगे तो उनका भी एक सहयोग होगा, यानी हम भी सुरक्षित रहेंगे, उनका भी सहयोग हो जाएगा। और हम लापरवाही करेंगे तो उनका भी असहयोग होगा, कि हम जितने केस बढ़ेंगे उतने आगे कोर्ट कचहरियों में भी केस बढ़ेंगे, तो ये जाके आगे जो जुडिशरी है, जो भी न्यायाधीश वगैरह या न्याय प्रणाली है, उस पर भी वजन बढ़ता है। साथ ही हमारा अनावश्यक रूप से समय भी बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है और व्यर्थ में फजीती भी होती है और समाज में लोगों को बातें भी बनाने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर मैं यही अंत में निवेदन करना चाहूँगा आप सबसे कि हम भारतीय संस्कृति में बंधे रहें, कभी भी अपने माता पिताओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं, उनसे कभी चोरी नहीं करें और जो रिवाज है उसी हिसाब से जीवन में आगे बढ़ें। जैसे मैंने शादी का बताया, पहले सगाई फिर शादी, उसके बाद में जो विधिवत रूप से दाम्पत्य जीवन की जो शुरुआत होती है वो शुरू करें, तो आप कभी भी जांच में नहीं आएंगे। धन्यवाद।